हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। तो मेरा नाम है मनोज और आज हम करेंगे चैप्टर 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ही सिंपल तरीके से करेंगे, आपको लाइफ टाइम याद रहेगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा था कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है और यदि इसका कर्ण क्या है 13 सेंटीमीटर दे रखा है, तो हम क्या निकालें, वो भुजाएं निकालनी। तो देखो, आपको समकोण त्रिभुज पता है ना क्या होता है, राइट ट्रायंगल है ना। देखो ये होता है जिसमें ये क्या होता है आपका सी हाइपोटेनियस, इसको बेस मान लो, उसको क्या मान लो एल्टीट्यूड यानी कि लंब बोल दो, है ना। तो देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, देखो अब कर्ण की वैल्यू दे रखी ना, हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी दे रखी 13 सेंटीमीटर दे रखी। जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है वो क्या है, बना लेना है। ठीक है, और ये स्टार्ट करना है। अब देखो यहाँ पर दे रखा है जिसकी ऊंचाई यानी कि ये है ना, वो आधार से 7 कम है और हम आधार को मान लेते हैं एक्स, इसको क्या मान लें एक्स मान लें। तो ये ऊंचाई कितनी हो जाएगी, x-7 होएगी नहीं होएगी, क्योंकि 7 कम है ना। तो जो ये x थी उससे ये वाली क्या है 7 कम, तो मैंने 7 कम कर दिया, इससे x-7 कर दिया। अब आपको पता है ना क्या होता है कि देखो इसमें c का स्क्वायर बराबर क्या आता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर होता है। आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में, है ना। तो चलो हम यही क्या करेंगे, इक्वेशन इसमें लगाएंगे। देखो c की वैल्यू कितनी है आपके पास 13 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से बी ए स्क्वायर कितना है, देखो ए कितना है आपका ये, यानी कि x-7 हो जाएगा। ठीक है, प्लस बी की वैल्यू क्या है, हमने क्या मानी एक्स मानी, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको मैं क्या करूँ, खोल देता हूँ। तो देखो यहाँ से मैं पहले इधर लिख लेता हूँ ना, लेफ्ट साइड में एक्स स्क्वायर प्लस इसकी जगह मैं क्या लिखूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। ठीक है, इसको मैंने क्या कर दिया, ये इसको खोल दिया है ना, ये पूरा ये वाला। ठीक है, अब उसके बाद क्या करूँ, देखो इसके इक्वल टू में इधर लिख लूँ कितना, 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169, है ना। तो यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस, मैं इसको इधर ले आता हूँ 169 इक्वल टू 0। तो देखो एक्स स्क्वायर कितना 2x स्क्वायर, और यहाँ से देखो माइनस का 14x, और यहाँ से देखो इस 49 माइनस 169 कितना हो जाएगा आपका, माइनस का 120 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो मैं 2 कॉमन ले लूँ ना, 2 अगर कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ क्या बचेगा, तो एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ क्या बचेगा आपका -7x बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा -60 बचेगा इक्वल टू 0। बोलो देखो यहाँ तक आ जाएगा समझ में। अब देखो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर मैं ले जाता हूँ, तो एक्स स्क्वायर -7x -60 इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाई 2। आपको पता है ना, 0 में अगर किसी का भी डिवाइड करे इंटीजर कोई सी भी वैल्यू को, मतलब कि 0 नहीं होना चाहिए बस यहाँ पर। तो कुछ जैसे कि कुछ भी ए वैल्यू को डिवाइड करने पर क्या आता है, हमेशा 0 आता है। तो मैं इस पूरी को क्या लिख लेता हूँ, 0 लिख लेता हूँ इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -7x -6। अब देखो -60 सॉरी, है ना। अब मुझे बताओ कि ऐसे 2 नंबर सोचो, देखो a इंटू सी करो, a इंटू सी यानी a की वैल्यू कितनी है आपकी 1, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई है ना 1, c कितनी है -60 इज इक्वल टू 0, सॉरी 0 नहीं मतलब कि -60 होगा, -60 हो जाएगा, है ना -60। और b की वैल्यू कितनी है आपके पास, b की वैल्यू -7। अब मुझे बताओ ऐसी वैल्यू बताओ जिनका मल्टीप्लाई करने पर तो क्या है -60 आए, और ऐड करने पर क्या है, सम करने पर आए -7। तो क्या हो सकता है बच्चों, देखो मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ -12 प्लस 5। बोलो देखो -12 प्लस 5 कितना हो जाएगा आपका -7 आ जाएगा, और -12 इंटू 5 कितना हो जाएगा -60 हो जाएगा। तो मैं इस -7 की जगह इससे रिप्लेस कर सकता हूँ ना, -12 प्लस 5। तो मैं इस -7 की जगह क्या लिख लूँ, इस -7 की जगह -12 प्लस 5 लिख सकता हूँ, x -60 इज इक्वल टू 0। बोलो बच्चों लिख सकता हूँ ना, कमेंट तो करो बच्चों, है ना। तो इसके बाद देखो एक्स स्क्वायर, इसको मैं क्या करूँ, इस x को इससे मल्टीप्लाई कर लूँ, इस x को +5 से मल्टीप्लाई कर लूँ और -60 कर लूँ इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैं क्या कॉमन ले लूँ, x कॉमन ले लूँ,
तो यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा, और यहाँ देखो यहाँ क्या बचेगा, -12 बचेगा। यहाँ से मैं क्या कॉमन ले लूँ, 5 कॉमन ले लूँ, तो यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, -12 बचेगा, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो x + 5 और इधर क्या आ जाएगा, x -12 इज इक्वल टू 0। अब देखो इसको 0 करो, इसको 0 करो, तो मैं x + 5 को 0 करता हूँ तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आती है, -5 आती है। और इधर मैं x -12 को 0 करता हूँ तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, +12 आएगा। अब मुझे बताओ, मैंने x क्या माना था, इसकी लंबाई मानी थी ना, बेस की लेंथ मानी थी ना। तो आप मुझे बताओ कि लंबाई हमेशा क्या होती है, लेंथ क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है। कभी नेगेटिव देखी क्या, नहीं देखी। तो जो नेगेटिव वाली वैल्यू आई उसको हम क्या करेंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, इग्नोर करेंगे। जो पॉजिटिव वैल्यू आई 12, वो क्या करेंगे, वो हमारी क्या हो जाएगी, एक्स की वैल्यू हो जाएगी, पॉजिटिव वाली है ना। तो हमारे पास एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। अगर एक्स की वैल्यू 12 आ गई तो हमें ये पता चल जाएगा, देखो 12 -7 कर दो तो कितना आ जाएगा आपके पास, 5 आ जाएगा। तो हमारे पास ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5, यानी कि इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, लेंथ कितनी हो जाएगी, ए वाली वैल्यू हो जाएगी आपकी 5, और बी यानी बेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स के बराबर, और एक्स कितना था आपके पास, 12। तो आपके पास क्या आई, दोनों वैल्यू आ गई, है ना। तो क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने बच्चे के साथ, अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ भेज देना, ठीक है। चलो मिलते हैं द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।